तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, जिसके कारण से उनको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होती। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से फॉर्म को भरना है, और कैसे भरना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में चले जाना है। मैं रेकमेंड करूँगा आप माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो। तो आपको सिंपली सर्च करना है जेईई एडवांस। फर्स्ट वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे उनकी मेन वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। यहाँ होम पे इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ दी हुई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो हमारा जो मेन मुद्दा वो रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड लिंक पे आना है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई एडवांस 2025। यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन। यहाँ पे आपको जेईई मेंस के थ्रू अगर आप हुए हो तो जेईई मेंस 2025 कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको अपना जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड, और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल आउट करना है। आपको फिलअप करने के बाद अगर आप पासवर्ड भूल गए हो जेईई मेंस का, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा भर दिया। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, एंड फिर उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको फ़ीस दिखाई जा रही है, जहाँ पे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1600 रुपीज़ लग रहे हैं। SC ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए भी 1600, और जितने भी रेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3200। जनरल एंड OBC एंड EWS उनके लिए 3200 है फीस। और यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई हुई है। यहाँ पे क्लास 10 की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए, ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड क्लास 12 इन फर्स्ट टाइम इन 2025। मतलब अगर आप अपेयरिंग हो 2025 में, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपकी मार्कशीट अभी आई नहीं होगी, इसलिए आपको अपलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो पास आउट हैं, ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है ये अपलोड करना। फिर उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये सिर्फ SC ST OBC NCL और जनरल EWS के लिए है। और अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप जाके बनवा सकते हो, 1-2 दिन में बन जाता है। और अगर आप नहीं बनवा सकते, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। आप जिस भी कैटेगरी के हो, यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप OBC NCL के हो और अभी आप बना नहीं सकते, तो ये वाला फॉर्म आपको सबमिट करना होगा, जमा करके फिलअप करके। तो ये वाला प्रिंट आउट ले सकते हो यहाँ पे जाके, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स में जाके। अगर आप SC ST के हो या फिर जनरल EWS के लिए हो, उसके लिए सबके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए आप डाउनलोड करके आप उसको फिल आउट करके इसको अपलोड कर सकते हो। और फिर उसके बाद ये और भी बहुत सारे PWD कैंडिडेट्स के लिए ये सब। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो यहाँ से आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा फिट बैठ रहा है, उसके बाद वो आप दे सकते हो। एंड और यहाँ पे कुछ नहीं है फॉरेन नेशनल्स के लिए, पासपोर्ट वगैरह ये तो आपको लगेगा नहीं, ये सब फॉरेन नेशनल के लिए। यहाँ पे आपको नीचे आना है, एक बार आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना ठीक से, और यहाँ पे टिक करके फिर उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना आप। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड पेंडिंग है, फ़ी पेमेंट भी पेंडिंग है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको जेईई मेंस की डिटेल्स दिख जाएगी। कि आपने क्लास 12 कहाँ से पास करी है, आपने इंडिया से करी है तो इंडिया पे आप टिक कर दोगे। फर्स्ट ईयर अपेयरेंस आपके 12th में, आपने 12th एग्ज़ाम पहली बार कब दिया था? अगर आपने 23 में दिया था, कुछ 23 के भी कैंडिडेट्स इस बार एलिजिबल हैं। अगर आपने 24 में दिया था तो 24 क्लिक करोगे। एंड फर्स्ट ईयर ऑफ अटैम्प्ट ऑफ जेईई एडवांस, आप पिछले साल भी अगर क्वालिफाई हुए थे तो यहाँ पे 24 आप सेलेक्ट करोगे। आप अगर 25 में पहली बार क्वालिफाई हुए जेईई एडवांस के लिए, तो आप 2025 सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप PWD का नहीं है, अगर आपका ब्लाइंडनेस हो नहीं है,
एंड आई विज़न नहीं, आप ये सब अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, आपका जो भी फिट बैठ रहा है उसको यस या नो आप कर सकते हो। एंड डिसेबिलिटी है आपको यस या नो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपके पास ये कैंडिडेट आपका ओबीसी है तो यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट मांग रहा है कि आपके पास ओबीसी है, यस। तो अगर आप यस पे करते हो तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ सब कुछ सर्टिफिकेट का मांग रहा है आपका। एंड फिर उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो मैंने ये बताया था ये आपको फिल आउट करके उनको देना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर नज़र आ जाएगा। अगर फ़ोन नंबर या आपका व्हाट्सएप पे है या नहीं है इसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर व्हाट्सएप पे है अवेलेबल तो इसको यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना आप, जैसा भी आपका मन हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टोटल 10 एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है, तो इसे यार ध्यान से सेलेक्ट करना, आपका जितना जो आपका सबसे नज़दीक है वो सेलेक्ट करना। जैसे मैं यूपी देखता हूँ, यूपी में आपका आगरा, फिर यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका नज़दीक पड़े उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको रिव्यू एंड प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। तो वीडियो में बस यही था। आप इसको ध्यान से फिल आउट करना, आप थोड़ा सा समय ले सकते हो। सारे सर्टिफिकेट्स आप पहले एक साथ आप जमा कर लेना अपने पास, एक फ़ोल्डर में रख लेना। फिर उसके बाद एक साथ उनको अपलोड करना, सारे 500 KB से नीचे होने चाहिए, इसलिए सबको कंप्रेस कर देना। आप यहाँ पे अगर आपको कंप्रेस करना है तो PDF कंप्रेसर आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी एक साइट में जाके आप यहाँ पे PDF को कन्वर्ट कर सकते हो। एंड यही था वीडियो में, देखने के लिए बहुत थैंक यू। एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।